नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, हमारे साथ में हैं महिपाल जी। महिपाल जी राम मंदिर के भीतर बतौर लेखा प्रभारी काम कर चुके हैं। महिपाल जी आपसे मुझे जानना है राम मंदिर में जो बातें सामने आई हैं, जिस तरह से दान से रामलला के दान से चोरी की बात सामने आई है, पूरे देश में लोग स्तब्ध हैं। अखबार में खबर छप गई है, लोगों को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। आप वहां पर पहले लेखा प्रभारी रहे जब से राम मंदिर का कामकाज वहां पर अपनी पूर्णता को आगे बढ़ा है। जरा मुझे पहले अपना परिचय दीजिए आप और फिर बताइए कि राम मंदिर में हुआ क्या है। भाई साहब, परिचय तो बहुत पुराना 1968 से है। हम संगठन के व्यक्ति हैं और अभी लेकिन ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, इतना कहना चाहेंगे हम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अ, जनवरी 2021 से और मई 2022 तक लेखा प्रभारी रहे। पूरा नाम और क्या ये लिखते जो हैं अपना चोरी थी, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? महिपाल सिंह। महिपाल सिंह जी। बताइए महिपाल जी, ये अब जरा मुझे बताइएगा, आप जब लेखा प्रभारी थे, जो अभी बात सामने आई है दान पात्र से चोरी वाला मामला, आप जब लेखा प्रभारी थे तब आपने क्या देखा था? क्या तब भी इस तरह की बातें थी जिन्हें दबा दिया गया था क्या? हम हमारी ड्यूटी थी, हम्म। जो पुलिस चौकी थी उसमें एक डोनेशन को काउंटिंग का एक कक्ष बना हुआ था। हम्म। सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब उस समय थे। एक रत्नेश चतुर्वेदी और एक गगनदीप, दो अधिकारी बैंक के आया करते थे। 14 लड़के जो नोटों की छटनी करते थे उसके लिए आया करते थे। हम उस कार्य के प्रभारी थे। अ, हमारे सामने काउंटिंग होती थी, तो प्रतिदिन वो कुछ नोट ज्यादा पैक करके ले जाते थे। लेकिन उसका पता यूँ नहीं चल पाया कि हमारा सोफा बहुत दूर लगा हुआ था और काउंटिंग की जहाँ पर गड्डियाँ बनती थी वो जगह थोड़ी दूर थी, और जो बक्सा जिसमें नोट फेंके जाते थे, वो बक्सा और भी कुछ दूर था। तो वो 10 गड्डी के स्थान पर जब पैक करते थे तो 11, 12, 13 जो भी उनको सुविधा लगती थी, उसके हिसाब से उसको पैक करके और उसको फेंक दिया करते थे। और वाउचर जो बनता था, वो 10 गड्डी के हिसाब से बनता था। इस तरह से प्रतिदिन ये चोरी होती थी। एक दिन जब हमें डाउट हुआ, हमने बक्सा वापस खुलवाया, तो उस समय 5 लाख रुपए वो ज़्यादा ले जा रहे थे, जिसको हमने रुकवाया। फिर इस घटना की जानकारी हमने गोपाल जी भाई साहब को और चंपत राय जी भाई साहब को दे दी थी। ये दूसरे कब दिन की बात है? तेंदुआ आया। ये कब की बात है? कब आप ये वाकया हुआ था जब नोट की गड्डी में हेर-फेर हो रही थी, तो कब की बात है ये? ये ये घटना ता दिसंबर 21 से आसपास की होनी दिसंबर चाहिए, 21 के आस क्योंकि यानी कि यानी क्योंकि कि इस बात यानी का कि ये नोटों में गड़बड़ी और चोरी ये पहले से ही वहाँ चल रही थी, आप ये कह रहे हैं? ये पहले से चल रही थी। फिर जैसे उनको पता लगा कि भाई ये व्यक्ति जो है प्रमाणित कार्य करता है और किसी तरह की बेईमानी में लिप्त हो नहीं सकता है और इसको शायद दबाया भी नहीं जा सकता है, तो उन्होंने अनिल मिश्रा जी ने जो है मेरे स्थान पे किसी एक और व्यक्ति को वहां पर लगा दिया। फिर 2-2 व्यक्ति वहाँ पर बैठने लगे। 2-3 दिन बाद मैंने अपने आप वहाँ जाना यूँ बंद कर दिया कि मैंने भाई साहब को बता दिया, भाई मुझे इस प्रक्रिया से अब दूर रखा जाता है। अच्छा, बेटा मुझे सीसीटीवी में मुझे एक डिलीट बात कर दिया बताइए गया। मुझे एक बात बताइए, वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, काउंटिंग में बैंक के अधिकारी मंदिर के भीतर आके काउंटिंग करते हैं, ये चोरी कैसे हो रही थी? आप जब थे, मैं आपकी आँखों जो आपने उस समय महसूस किया, जो देखा, वो बताइएगा मुझे? भाई साहब, मैं पुनः बताता हूँ हुँ, कि नोटों की छँटनी करने वाले 14 लड़के होते तो वो बास्केट में पैसा डालते थे, वो हुँ, अलग-अलग नोटों की छँटनी हो जाती थी। फिर हुँ, उसको गगनदीप और रत्नेश चतुर्वेदी जो बैंक के 2 अधिकारी थे, वो उनकी 100-100 की गड्डी बनाया करते थे। फिर 100-100 की गड्डी के 10-10 गड्डी का एक पैकेट बनाते थे। 10 गड्डी का एक पैकेट बनाने के बजाय वो 11, 12, 13 पैकेट तक भी उसके अंदर रबर बैंड से, बड़े रबर बैंड से बाँध दिया करते थे। कहने का मतलब ये है कि 10 गड्डी का तो वाउचर बनता था, जबकि वास्तव में जो काउंटिंग रूम है, उससे वो गड्डी 12 या 13 गड्डी का पैकेट बाहर जाता था। कहने का मतलब 500 की यदि मान लो, अपन मान रहे हैं कि ये इसमें शायद 10 गड्डी है, तो ये 5 लाख होंगे, एक्चुअल में वो 6 लाख हुआ करते थे। 12 गड्डी तक वो एक पैकेट में बाँध लिया कर पैक कर देते और उसको बॉक्स में फेंक दिया करते थे। लास्ट में एक वाउचर वो बनाते थे खुद। उस वाउचर को जो है जाने के टाइम पे बक्से पे ताला लगाने के पहले, वो वाउचर को पूरा नीचे टोटल लगा के और उसपे बक्से में डाल दिया करते थे। मुझे वो लोग ये भी नहीं बताते कि आज वो कितना रुपया लेके जा रहे हैं। बाद में जब मैंने इस पे आपत्ति की, तब उन्होंने शाम को
प्रतिदिन ये कहना शुरू किया कि हम आज इतना रुपया ले जा रहे हैं। मैं अपने अलग गेट से जो बाहर जगन्नाथ मंदिर की तरफ पुल का बैरियर है, वहाँ से मैं वापस आ जाता था और उनकी जीप पीछे आती थी, वो गाड़ी में वो लोग जो है, पीछे वाले गेट से जो सुग्रीव किला की तरफ जो गेट था, उधर से वो लोगों की गाड़ी आती थी और उसमें वो बक्से को रख के ले जाया करते थे। कहने का मतलब प्रतिदिन जो है लगभग 120% पैसा ले जाया जाता था। वाउचर कम से कम 5-6 लाख रुपए प्रतिदिन का कम बनता था। अब मुझे वाउचर एक पे बात शायद बताइए, टेन्नू जो मुझे थोड़ा-सा अपना थोड़ा-सा कैमरे से और पीछे हो जाइए ताकि आप ठीक से दिख सकें हमको, थोड़ा-सा पीछे होके बात कीजिए, हाँ। मुझे एक बात और बता दीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि बैंक के लोग ये काम करते थे, क्या जो अंदर के लोग वहाँ थे, जो ट्रस्ट से लगाए, क्या उन लोगों को जानकारी नहीं होती थी ये चल रहा है? उनको पूरी जानकारी रहती थी। वो टिन्नू के इतने ज़्यादा प्रभाव में थे क्योंकि टिन्नू भाई साहब चंपत राय जी के बहुत नज़दीक व्यक्ति थे और टिन्नू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी प्रतिदिन की चंपत राय जी भाई साहब को रहती थी। तो हर कोई व्यक्ति को टिन्नू के आभा मंडल की जानकारी थी। सब ये जानते थे टिन्नू जो व्यवस्था कर रहा है, इस व्यवस्था के पीछे जो है श्री चंपत राय जी भाई साहब हैं। तो उसके काम में कोई बाधा होती नहीं थी। फिर उनका क्या इंटरेस्ट बैंक वालों का रहता था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन टिन्नू वाउचर पे साइन करता था सुबह बैंक में जाके। काउंटिंग होती थी मेरे सामने। तो मुझे ये नहीं पता होता था कि सुबह जो वाउचर लगा है बैंक में वो कितने रुपए का लगा है, यानी जो है बैंक के वाउचर कितने रुपए का आज बना है कि या इतना कैश जमा हुआ है, उस फिगर की मुझे जानकारी नहीं होती थी। और मेरे सामने जो नोट छांट के ले जाए गए, उसको टिन्नों को जानकारी रहती थी कि आज इन लोगों ने इतना पैसा लिया है। वो शायद हो सकता है टिन्नू पीछे से बाद में ठीक है, उनकी गाड़ी तो में ये बैठ बात के बैंक ये तक बात जाता तो हो। हो गई ये बात तो हो गई कैश की। अब ये बताइए वहाँ तो धातु भी दान दी जाती है ना? लोग रत्न आभूषण भी दान करते हैं, उसका क्या होता था? 10 अलग-अलग जगह चेस्ट थे, जिनको अपन तिजोरी के वो कह सकते हैं, कलेक्शन का बॉक्स होते थे 10 अलग-अलग जगह। वहाँ पर श्रद्धालु लोग अपने कान की बाली, नाक की कोई धातु, कोई ब्रेसलेट, इस तरह की कोई भी छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ जिसकी जो श्रद्धा हो, वो डाल दिया करते थे। 10 चेस्ट में अलग-अलग में वो चीज़ निकलती थी, उसको एक डिब्बे में डाला जाता था। उस डिब्बे को जब भर जाता था 3-4 दिन में, तब टिन्नू आकर ले जाता था अपने और उसका एक फ़ोटो खींचता था। उस फ़ोटो को वो किसी जगह सेंड करता था। मैं उनको पूछता था ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा भई ये मैंने यथास्थान जो है सेंड कर दिया है जहाँ पर इसकी एंट्री होती है। मैंने कहा ये आप कहाँ भेजते हो? कि मैंने भाई साहब को भेज दिया। भाई साहब कौन? चंपत राय जी। तो मतलब क्या धातु की भी चोरी होती थी? धातु की तो कोई रसीद बनी नहीं मेरे ख्याल से आज तक। अच्छा, धातु की रसीद ही नहीं धातु बनी। कितनी हाँ, जो धातु चेस्ट आई में और धा कितनी ये कितना रखा कोई हिसाब नहीं इसका? कोई हिसाब नहीं है। चेस्ट में जो धातु निकलती थी उसकी आज तक कभी कोई रसीद बनी नहीं है। जो कार्यालय में आके कोई जमा कराता था, उसका वेट करने की मशीन थी और उसका वेट होता था, उसमें नंबर लगता था, रसीद का नंबर चढ़ता था, सब चीज़ें होती थी। कार्यालय में जो पैसा जो धातु आ जाती थी, उसका विधिवत तरीके से निस्तारण होता था। लेकिन जो चेस्ट में दान पात्रों में जो धातु निकलती थी, उसकी कभी कोई एंट्री मेरे मौजूद रहते समय तक हुई नहीं। और एक बात मुझे मुझे और जैसा बता ध्यान दीजिए, है, बस एक बात और बता दीजिए, आपने कभी ये सब बातें ट्रस्ट के ज़िम्मेदार लोगों को बताई नहीं कि भगवान राम के मंदिर में क्या चल रहा है? हमारी साप्ताहिक बैठक गोपाल जी भाई साहब लिया करते थे। उस गोपाल जी बैठक भाई में साहब मैंने उन कौन? सब गोपाल जी भाई साहब कौन? गोपाल जी भाई साहब जो इस समय काफ़ी चंपत राय जी से सेकंड हैं हुँ, और वो हमारी साप्ताहिक बैठक लेते थे कार्यालय में, तब मैंने उनको ये चीज़ बताई थी। हुँ। उसके बाद दूसरे दिन से जो है अपने अनिल मिश्रा जी ने मेरे स्थान पे किसी और को बिठा दिया। 2-3 दिन हम लोग साथ बैठे, उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरे स्थान पे किसी और को लगा दिया गया है, सीसीटीवी की फुटेज सारी डिलीट हो ही चुकी थी, तो पूरा षड्यंत्र मेरे समझ में आ गया था। मैंने अपने आप को इस व्यवस्था से अलग कर लिया। 1 भाई मिनट साहब रुकिए, से 1 मिनट, चंपत राय जी एक बात और पूछा। इम्पोर्टेंट आप कह रहे हैं सीसीटीवी की फुटेज डिलीट की गई? ये क्या मामला था? जी। एक बार जो है किसी न किसी कारण से टिन्नू वहाँ अंदर आ गए थे और कोई चीज़ जो है बैंक वालों को भी लगी कि आज के दिन कुछ गड़बड़ ऐसी हो गई है, जिसको अगर ये उठाएँगे तो हम मैनेज नहीं कर पाएँगे। उन्होंने टिन्नू को बताया कि टिन्नू दूसरे दिन किसी व्यक्ति को पकड़ के लाया और उस दिन काउंटिंग नहीं हुई। पूरे दिन केवल सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का ही काम हुआ। कितने कितने पीरियड की सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई एक अंदाज़ से? कितने समय की? पिछले पिछले 8 महीने लगभग की। 8 महीने की? जी भाई साहब। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये तो प्रभु श्री राम का के मंदिर का मामला है, हम सबके आराध्य हैं। आप क्या इस मामले की जाँच में पूरा सहयोग करेंगे, महिपाल जी? भाई साहब संघ की इसमें कोई गलती नहीं है, भाजपा की इसमें कोई गलती नहीं है।
और नेतृत्व की कोई गलती मैं नहीं मानता, लेकिन गोपाल जी भाई साहब और चंपत राय जी भाई साहब इसके नहीं, लिए मैं पूरी किसी तरह दोषी है। गलती की बात ना, हम किसी गलती की बात, हम इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं ढूँढ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस मामले की अब चूँकि जाँच चल रही है, तो आप भी पूरा अपनी ओर से सहयोग करेंगे। आपके पास जो जानकारी है, आपसे अगर पूछा जाए तो आप पूरा सहयोग करने को तैयार हैं ताकि सत्य सामने आए, महिपाल जी? मैं पूरा सहयोग करूँगा, मुझे पूरा सहयोग करना चाहिए, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और अभी ये प्रकरण प्रभु श्री राम जी ने 4 वर्ष की चुप्पी के बाद खुद ने खोला है। हुँ। और संयोग की बात है कि मैं उस दिन जिस दिन ये प्रकरण प्रेस में आ रहा होगा, उस समय मैं था वहाँ पर और मुझे ऐसा कुछ जानकारी में नहीं था। मैं ट्रस्ट के जो आजीवन ट्रस्टी हैं, दिनेंद्र दास जी, उनसे भी हुँ, मिल के आया था। हुँ। उन्होंने फिर वापस मेरे को वही सारी चीज़ों की याद दिलाते हुए कहा कि भगवान इनका इलाज स्वयं कभी करेगा। ये बात आपसे दिनेंद्र जी ने कही जी, उन्होंने मेरे को कहा कि कि भगवान आप इलाज सही थे, करेगा। ये चीज़ प्रमाणित हो रही है, प्रभु इनका इलाज करेगा। ये बात हुँ। मैं आपसे पहले भी कह रहा था और मैं आपको अभी भी कह रहा तो हूँ। दिनेंद्र जी तो भगवान खुद इस लड़कों को ट्रस्टी हैं वो तो। जी, है ना भाई साहब? तो उन्होंने इस घटना के सामने आने के बाद आपसे कहा कि आप सही थे, भगवान इन लोगों का इलाज करेगा जो जो इस मामले में जी, दोषी हैं। जी, मेरी उनसे रूबरू बात हुई और फिर जब मैं ट्रेन में था, तब उनका आगे होके खुद मेरे पास फ़ोन आया ठीक है, और ठीक उन्होंने है। बताया कि महिपाल जी कुछ इसमें चल रहा है और प्रभु खुद इन सब लोगों का इलाज करेंगे। जी, महिपाल जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने ये कहा कि आप पूरा जाँच में सहयोग देने को तैयार हैं और हम बता दें ये इंटरव्यू भी हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि सत्य सामने आए। ये प्रभु श्री राम की आस्था का विषय है, हमारे आराध्य हैं प्रभु श्री राम। जो भी दोषी हो इस जाँच में, सामने आना चाहिए और उस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि नज़ीर बने। महिपाल जी बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए आपका। एक चीज़ आपको और बता दें, जी, वहाँ पर एक सीए थे हमारे समय पर, अभी हैं या नहीं मुझे पता नहीं है। हाँ। चंदन राय उनका नाम है। जी, जी। निर्माण सामग्री के जो बिल आते थे, हुँ, उनको पास करने में वो एजेंसी को जिसका बिल होता था उसको परेशान करते थे हुँ, हुँ। और वो बिल अच्छा। तब पास होता था जब चंदन राय को संतुष्ट किया जाता था। ओह! बहुत गंभीर बातें आप कर रहे हैं। हम ये सब बातें इसलिए हम चाहते हैं सामने आएँ ताकि एक-एक बात की जाँच हो जाए। सत्य सामने आना चाहिए। जो निर्दोष हो, वो सुरक्षित हो और जो दोषी हो, उस पे कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका महिपाल जी। जय श्री राम। जय श्री राम।